वो छत है जिस पर वो झंडे को खींचने का प्रयास कर रहा था। एक भी शख्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। पूरा शोरूम है वो जलकर यहाँ पे राख हो गया है। हिंसा की आग में झुलसा बहराइच। 24 घंटे बाद कितने बदले हालात? ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की लाइव रिपोर्ट। दंगे के आरोपियों की तलाश, जी न्यूज पर गवाह। बहराइच में 13 अक्टूबर की शाम दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पत्थराव और रामगोपाल की हत्या के बाद दुकानों में आग लगा दी गई। पत्थराव किया गया, तोड़फोड़ हुई और गाड़ियों को फूंक दिया गया। करीब 24 घंटे बाद हिंसा की आग तो बुझ गई, मगर उसकी राख अब भी महसी की गलियों में मौजूद है। मृतक रामगोपाल को जिस घर में घसीटकर बर्बरता के साथ पीटा गया, उसके नाखून निकाले गए और फिर गोली मार दी गई। जी मीडिया की टीम उस घर के अंदर पहुंची और मौका-ए वारदात की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की। अब्दुल हमीद का वो घर जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टीन जो है पूरी तरीके से गिरी हुई है और यही वो छत है जिस पर तस्वीर सामने आई थी कि जब वो झंडे को खींचने का प्रयास कर रहा था और जो रेलिंग है वो टूट के गिर गई थी। इसी घर में रामगोपाल मिश्रा को घसीटकर उनको गोली मारने का काम किया गया। इस जघन्य कांड के चश्मदीद पप्पू जायसवाल के घर को भी दंगाइयों ने हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया। चश्मदीद ने बताया कि हाथों में तलवारें लिए उपद्रवियों ने जुलूस पर हमला किया, साथ ही कांच की बोतलें भी फेंकी। जो पल्ला है इनके घर का, दरवाजा है लकड़ी का, ये टूटा हुआ है, यानी कि इस घर के अंदर भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, घर के मालिक हैं, इनसे बात करें। बाबूजी, क्या नाम है आपका? पप्पू जायसवाल। पप्पू जायसवाल जी, क्या काम करते हैं आप? पंचर का काम खरीदता है, टंकी तो ये सब टूट डाली। टंकी उनकी ये सब आपकी ये सब जला दिए? ना, हाँ जला दी नहीं का, जला ना है कर में टूट डाली ना, पैप लगा रहा है वो टूट डाली। जुलूस के दिन जिस मस्जिद के सामने से पत्थरबाजी हुई थी, वहां फिलहाल सन्नाटा पसरा है। मुस्लिम मोहल्लों के मकानों में ताले लगे हैं और पूरी गली सुनसान है। जाहिर है वारदात के बाद सारे दंगाई फरार हैं। कि ये सामने ये जो घर है इसमें ताला पड़ा हुआ है, बगल का जो घर है उसमें भी ताला पड़ा हुआ है। पूरा ये सुनसान गली आप देखिए, एक भी शख्स आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ लोगों के घरों में ताले पड़े हुए हैं और पूरा इलाका सन्नाटा है, यानी कि कर्फ्यू जैसा माहौल पूरे इलाके में है। वहीं मस्जिद के सामने जहां कारों में आग लगाई गई थी, वो जली हुई हालत में नजर आईं। मस्जिद के सामने जो गाड़ियां मौजूद थीं वो फ़िलहाल अब यहाँ पर खड़ी हैं और देखिए किस तरीके से ये पूरी गाड़ी जल चुकी है। क्योंकि जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, उसके बाद जब उसको उस घर से उतारा गया, उसके बाद जो रौद्र रूप भीड़ ने लिया है तो वो किसी ने उसको नहीं बख्शा। तो आसपास जो भी इलाके में जो चीज़ें आती गईं, घरों में भी आग लगाने का काम किया गया। फ़िलहाल ये जो गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। हिंसा के दौरान एक बाइक शोरूम को भी फूंक दिया गया था। साथ ही पास के अस्पताल में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी, जो पूरी तरह से बर्बाद नजर आया। कि आप देखिए ये पूरा जो शोरूम है वो जलकर किस तरीके से राख हो गया है। नई नवेली गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। मंजर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा कि पूरे शोरूम में जो कांच के शीशे बाहर मौजूद थे, जो गेट था कांच का, उसको किस तरीके से पहले पत्थर मार के तोड़ा गया, लाठी डंडों से उसको तोड़ा गया। उसके बाद ये नई गाड़ियाँ, जो पूरा शोरूम है वो जलकर यहाँ पर राख हो गया है। ये बगल में छोटा सा हॉस्पिटल है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, लखनऊ सेवा हॉस्पिटल इसका नाम है। डॉक्टर हाजी एम रज़ा जनरल फिजिशियन जिनका ये अस्पताल है और ये जो शटर है इसके अंदर इनका अस्पताल यहाँ पे संचालित हो रहा था। आप देखिए अंदर की तस्वीर, अभी भी हम स्मेल कर पा रहे हैं जो एक आग जलने की बदबू होती है, जो डीजल पेट्रोल की बदबू होती है, वो अभी भी हम स्मेल यहाँ पे कर पा रहे हैं। हालांकि अब हालात पर प्रशासन की तरफ से काबू पाने का दावा किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, मगर फिलहाल तनाव कम नहीं हुआ है, लिहाजा पूरे इलाके में सुरक्षा टाइट रखी गई है। अब फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है और शांति व्यवस्था बनी रहे तो पुलिस को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। बड़ी संख्या में पीएसी, सीआरपीएफ, आरएएफ जितने भी तनावग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर लगाई गई है। जी मीडिया की टीम ने इस दौरान जितने भी चश्मदीदों से बात की, उनका यही दावा था कि इस पूरी साजिश को तय प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। बहराइच से जी मीडिया के लिए मयूर शुक्ला की रिपोर्ट। बहराइच हिंसा ने यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। विपक्ष को मौका मिला
तो सरकार ने भी साफ किया कि हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाए। हिंसा के दूसरे दिन भी बहराइच पर काफी गहमा गहमी नजर आई। आज सीएम योगी ने लखनऊ में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात की, घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही इस बात का भरोसा दिया कि हत्याकांड में शामिल दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इस बीच यूपी के दूसरे जिलों में हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और हत्याकांड के दोषियों के लिए बाबा के बुलडोजर एक्शन की फौरन कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बहराइच में तनाव है, जिसको देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स को वहां तैनात किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। लोगों से अपील की गई तो लोग वहां शांति रखें। उपद्रव में शामिल 30 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही मुख्य आरोपी सरफराज जिसका नाम है, उसकी तलाश तेज कर दी गई।